चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? आवाज़ वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है, जहाँ से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे 100%। मतलब आज की इस क्लास में और यहीं से कम 5 क्वेश्चन आपको मिलना है। संज्ञा से मिलेंगे आपको दो, दो आपको लिंग से मिलेंगे, आपको वचन से एक दो मिलेंगे और कारक से मिलेंगे, है ना। तो हो सकता है इससे 6 से 7 क्वेश्चन भी आपको आ जाए इस क्लास से, ठीक है ना। तो इस क्लास में बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, लेकिन जितने भी हम क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे आपको यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर देख सकते हैं पुलिस एग्जाम की सबसे बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। चलिए, रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मतलब आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पर मनुष्यता शब्द जो आपका है यह है क्या। तो आप कहेंगे मनुष्यता। देखो, मनुष्य शब्द होता तो अलग है, मनुष्यता है तो आप कहेंगे सर ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। मतलब ऑप्शन जिसका आया है डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तन शब्द लिंग निर्धारित कीजिएगा। तन का लिंग निर्धारण करना है। हमने कहा जब लिंग की बात होती है तो आपको यहाँ पर कैसा और कैसी, अगर कैसा से आंसर आता है तब आप कहेंगे क्या ये पुल्लिंग है, और कैसी से आंसर आता है तो आप कहेंगे आपका स्त्रीलिंग है। तन कैसा है तो आप कहेंगे सर ये है आपका पुल्लिंग, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है। मतलब से जो आपका दिया है वो भी अलगाव के हिसाब से, जब अलगाव होता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला ऐसा कौन सा शब्द है, यहाँ पर बताना है। आपका 4 नंबर क्या हो जाएगा? कक्षा, प्रत्येक, प्राण या आंसू। दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रत्येक शब्द होता है ना, क्या जो प्रत्येक शब्द होता है ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है और अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए, वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है ये हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। अब ये 2 प्रकार कौन होते हैं तो याद रखिएगा, एक तो होता है आपके अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद। अगला क्वेश्चन बताएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, आपसे कह रहा है सोना, मनाही, खुशी और विद्वता। देखो, सोना, मनाही, खुशी और विद्वता, 6 नंबर। देखा जाए तो यहाँ पर देखो, मनाही शब्द आपके भाववाचक है, आप मना कर रहे हैं किसी चीज को। यहाँ पर खुशी भी एक प्रकार से भाव को ही दर्शाएगी। यहाँ पर विद्वता भी आपका है, लेकिन यहाँ पर जो सोना शब्द आपका है, सोना, ये भाव को नहीं दर्शाएगा, है ना। सोना शब्द ये भाव नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका संज्ञा है। यहाँ पर देखिए, संज्ञा की पहचान करना है। आप कहेंगे क्रोध और क्रोध है ना। देखा जाए तो ये देखो, क्रोधित है, क्रोधी है, क्रुद्ध है, ये कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया है किसका? आपके क्रोध का। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन ए नंबर दिया है क्रोध, ये इसकी संज्ञा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर है, सबका सही है। अगला है दूध शब्द जो आपका है कैसा है, तो आप कहेंगे दूध होता है मटेरियल नाउन, अर्थात यहाँ पर कहेंगे कि ये है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा बनेगी। मतलब ऑप्शन भर देंगे, यहाँ पर आपका ए नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं आपकी कौन सी हैं। भाववाचक संज्ञा पूछा गया, भाववाचक बताइएगा। सेना है, कुंज है, परिवार है, तो इसमें तो आपका नहीं होगा। यहाँ पर यौवन है, लोभ है और मोह है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यौवन, लोभ और मोह ये आपके भाव को दर्शा रही हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका आएगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। तो लड़का तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार की जाति हो जाएगी। मतलब ऑप्शन जो आपका आएगा सी नंबर है, ये आपका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा कि बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए कमेंट करिए कि बुढ़ापा शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। 11 नंबर ऑप्शन को लॉक करें जल्दी से। बी नंबर। चलिए, बी नंबर आया है। यहाँ पर देखिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बुढ़ापा दिया है ना, और बुढ़ापा क्या है? भाव, भाव हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है।
जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है और जातिवाचक संज्ञा दिया गया है तो मिठास तो होगा नहीं क्योंकि ये भाव में आएगा, सुंदरता भी नहीं होगा, चतुराई भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पेड़ जो आपके हैं वो जातिवाचक में आएंगे। पेड़ तो कई प्रकार के हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका ये नंबर पेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेना, कामा दल, कामा सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? सेना में लोग होते हैं, दल में भी लोग होते हैं, सभा में भी होते हैं, कक्षा में होते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर आप कहेंगे ये समूह को दर्शा रहे हैं, ये समूह को दर्शा रहे हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? अब यहाँ पर बताइए शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञाएं तो आपको आती हैं कि नहीं आती हैं? आते हैं। चलिए देखो यहाँ पर शिक्षक में भाव तो बनेगा नहीं, द्रव्य बनेगा नहीं। अब व्यक्तिवाचक वो होता है जो एक ही हो। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक हो उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। लेकिन जब बहुत हो तो वो होते हैं जातिवाचक होते हैं, है ना। अनेक का भाव होता है तो वो आपका जाति होता है। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण क्या होगा? ज्यादती ये भाववाचक संज्ञा है और इसका विशेषण पूछा गया है। तो भैया इसका विशेषण हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कम ये क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो ऑप्शन आ गया है ए नंबर, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होता है? ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होता है 16 नंबर में? आप कहेंगे सर ग्रामीण का होता है संज्ञा क्या? ग्रामीण तो ग्रामीण होगा नहीं। आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा बी नंबर, ग्राम। तो ग्रामीण का जो संज्ञा होता है वो होता है ग्राम। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाववाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सी है? लालिमा, निराश, अनुच्छेद या विवाह। देखिए 17 नंबर, यहाँ पर देखो लालिमा शब्द आपको दे दिया, लालिमा, है ना, अर्थात यही आपके भाव को दर्शा दिया है। आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, लालिमा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी में बताइएगा, नदी में कौन सी संज्ञा है? नदी में कौन सी संज्ञा है? अब आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 18 में, और सबका जवाब आना चाहिए। चलिए नदी में जवाब देखिए आ रहा है 18 नंबर में। ऑप्शन काफी लोगों ने दिया है, बाकी बहुत लोगों ने नहीं दिया है। चलिए नदी में दिया है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि भैया नदियां तो बहुत है ना, गंगा नदी, यमुना नदी, फलाने नदी, ढेकाने नदी, मतलब नदियां बहुत हैं। जब बहुत ज्यादा हो तब आपकी ये जाति में आएंगे। लेकिन अगर यहीं पर बोल दिया जाता कि भैया आपकी यमुना या गंगा या ब्रह्मपुत्र या नील नदी स्पेशल नाम लिया होता तो वो तो एक है, और जब होता व्यक्तिगत व्यक्तिगत होता तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है। अगला यमुना किस प्रकार की है? तो आप कहेंगे सर यमुना तो एक ही होती है, और जब यमुना एक ही नदी है तो ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मतलब कहेंगे सर ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पर देखिए 20 नंबर में, मिठास, मिठाई, मीठी और मीठा। हमने कहा कि मिठास, ये जो शब्द आपका ए नंबर है मिठास, ये भाव को दर्शाएगा, है ना। यहाँ पर ये जो आपका है ये भाव को दर्शाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? चलिए यहाँ पर दिया गया है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से आपकी बन सकती है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा जो आपकी बन सकती है कितने प्रकार से? चलिए 3 प्रकार से, 5 प्रकार से, 4 प्रकार से या 6 प्रकार से। तो आप कहेंगे सर कुछ नया लग रहा है हमारे लिए, है ना, कुछ नया लग रहा है। मतलब याद रखिए इसका जो आपका आंसर आएगा 36 नंबर में वो आपका बनेगा बी नंबर, 5 प्रकार से बन सकती है। और ये 5 प्रकार होते हैं, जातिवाचक संज्ञा से बन सकता है, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि दिख भी रहा है, और जब दिख रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं दिख रहा होता तो फिर 25% लोग ही इसका आंसर कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते थे। तो इसलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? अब ये बताइए हिमालय एक है या बहुत है? चलिए बताइएगा, हिमालय एक है या बहुत है? अगर जाति दे रहे हो तो बिल्कुल बेकार है, वेस्ट काम। यहाँ पर हमने कहा कि हिमालय एक है या बहुत है, तो आप कहेंगे सर हिमालय तो एक ही है, और जब एक है तो आप कहेंगे वो व्यक्तिगत है, अर्थात व्यक्तिगत मतलब हो गया यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे दिया होता पर्वत, तो पर्वत तो बहुत हो जाते हैं, और जब चीज बहुत हो जाती है तो फिर वो जाति में हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे लड़का कौन सी संज्ञा है? अब लड़का कौन सी संज्ञा? तो लड़के भी बहुत हो जाएंगे, लड़कियां यहाँ होता तो भी आपका वही हो जाता। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका जातिवाचक संज्ञा राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाव को दर्शाने वाली यहाँ पर संज्ञा आपकी है कौन? मोहन तो हो नहीं सकता, ये संज्ञा का काम करेगा। लड़का है, दिल्ली है, बीमारी है, और बीमारी है तो भैया ये है आपकी भाव, है ना, बीमारी से ग्रसित, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए तो लल्लन टाप कहलाएंगे, है ना। बताइएगा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आया है, प्रयास भी अच्छा है ना। यहाँ पर देखा जाए तो 40 को ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर बी आ रहा है, किसी के यहाँ पर डी भी आ रहे हैं, हर एक प्रकार के यहाँ पर हैं और आना भी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा, व्युत्पत्ति जब दे देता है व्युत्पत्ति तब आपको आंसर बताना है। यहाँ पर आपका डी नंबर 3 प्रकार से होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती है वो 3 प्रकार से होते हैं। अब ये क्या होता है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा ये जो आपकी संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। एक तो रूढ़ संज्ञा, रूढ़ मतलब होता है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, जैसे नाक है, गंगा है, पर है, कल है, इसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते हैं। वहीं पर जो यौगिक संज्ञा होती है, जैसे विद्यालय है, पाठशाला है, पुस्तकालय है, तो इसको हम लोग बीच से तोड़ेंगे तो आलय और विद्या का दोनों अर्थ निकलेगा। और योग रूढ़ संज्ञा जो होती है वो बहुब्रीहि समास के रूप में आती है, तो आपका जलज है, पंकज है, दशानन है, ये बहुब्रीहि में आएगा। तो इसलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। जितने लोग हैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना, काम आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ गया है, जो कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। और यहाँ पर जो आप सुमेलित करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से माहौल आपको मिल गया है। यहाँ पर बताइएगा पानी जो है वो कैसा है, तो आप कहेंगे सर पानी देखा जाए तो पानी कहीं ना कहीं देखा जाए ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी ये द्रव्यवाचक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुंज जो होता है कुंज, ये क्या हो जाएगा, तो ये कुंज मतलब होता है समूह में मिलेगा, ये आपका 1 हो जाएगा। जुलाई एक होता है या बहुत होते हैं, तो आप कहेंगे जुलाई तो एक ही होती है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर मैना ये जाति में आपका आ जाएगा, ठीक है, तो इसका 3rd हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका, सी नंबर है राइट हो गया है। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, मिलान आपको नीचे दे दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है 42 नंबर में। अब कहेंगे समूह जो आपकी भीड़ होती है, समूह होती है, कक्षा में भी समूह होता है और सभा में भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो दौड़ शब्द आपका है, तो दौड़ में जरूरी है कि इसमें बहुत लोग दौड़ रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान करना है। और यहाँ पर देखा जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा दिया गया है दूध, है ना, क्योंकि ये तो मटेरियल आपका है, तो ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। गाय कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर बताइएगा कि गाय कौन सी संज्ञा है, क्योंकि इस क्लास में बहुत ऐसे लोग हैं, है ना, जो गाय जैसे सीधे भी हैं। यहाँ पर गाय आप कहेंगे, और गाय की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये है जातिवाचक बनेगा, है ना, क्या बनेगा, जातिवाचक बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है 45 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर संज्ञा है कौन, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। कह रहा है नियमित, फिर दिया है पाश्चात्य, फिर दिया है अनुशासन, फिर दिया है आसमानी। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने सही कर दिया तो आप समझो सुपरमैन आपकी कहलाएंगे, सुपरमैन आपको लोग कहलाएंगे अगर इस क्वेश्चन को आपने सही कर दिया। चलिए यहाँ पर देखो आपका जवाब आया है आसमानी। अच्छा भैया, इतना तो आपको ज्ञान है ही है कि भैया जब सिंपल होता है बिना मेकअप वाला, अगर यहाँ पर आसमान होता तो ये सिंपल था, ये हो जाता संज्ञा, लेकिन इसको तो घुमाया गया, आसमानी कर दिया, ये तो विशेषण हो गया ना, ये तो विशेषण हो गया। अब यहाँ पर देखो जो अनुशासन है, अनुशासन ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसका विशेषण हो जाता अनुशासित बन जाता, क्या बन जाता, अनुशासित बन जाता। लेकिन ये है आपका सिंपल, अनुशासन शब्द आपका बिल्कुल सिंपल है, इसको अगर विशेषण बनाते तो ये अनुशासित हो जाता। तो आपको हमने कहा है कि जब बिल्कुल सिंपल सी बात दी है तो आपकी संज्ञा है, थोड़ा घुमा दिया तो वो विशेषण हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से संज्ञा शब्द आपकी है कौन। यहाँ पर देखिए 46 नंबर में जो संज्ञा है वो आपकी कौन है, सवा है, गहरा है, हरा है, पतला है, इनमें से क्या बनेगा। चलिए देखिए 46 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गहरा, हरा, पतला ये क्या है, कहीं ना कहीं गुण को दर्शा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका सभा है ये आपकी संज्ञा होगी, और इसमें क्या होगा, ये समूहवाचक होगा। अब हरा कैसे लगाते हो भाई, कैसे आपने हरा लगा दिया, हमने कहा रंग बोधक होता है, रंग बोधक होता है विशेषण, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी दशा बोधक जैसे आपका होता है मोटा पतला, ये दशा बोधक ये आपका विशेषण होता है ना। लेकिन भैया सभा तो आप अभी लोग पढ़ ही रहे थे ना, पूरी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हो, सभा सभा सभा, सभा में क्या है बहुत लोग होते हैं, अर्थात ये तो आपकी एक प्रकार से जातिवाचक में आ जाएगा, समूह में आ जाएगा, ठीक है, किस में आएगा, समूह में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपका अगला गया है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद बताइएगा।
पशु चर रहे हैं, यहाँ पर बताइएगा। थोड़ा सोच समझ के लगाया करिए, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगे कि नहीं आपको पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो कुछ ज्ञान भी ले रहे हैं। चलिए बताइएगा, पशु चर रहे हैं। अब ये पशु बताइएगा, क्या पानी है क्या? तो आप कहेंगे पानी नहीं है तो द्रव्य, द्रव्य में तो हो नहीं सकता है। एक पशु तो है नहीं है कि कौन सा पशु है, तो ये आपका संज्ञा द्रव्य भी नहीं होगा, व्यक्ति भी नहीं होगा, भाव तो हो नहीं सकता है। तो बचा हुआ ऑप्शन डी नंबर लॉक कर दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। हमारे हिसाब से संज्ञा से रिलेटेड अब आपको समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है। अचूक शब्द दिया गया है ना, तो अचूक शब्द विशेषण है और इसका संज्ञा हो जाएगा निशाना लगाना, है ना, निशाना। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल लेटेस्ट आपका है ना, बिल्कुल मॉडर्न जमाने का ये आपका फैशन वाला है। याद रखिए अचूक विशेषण है, लेकिन इसी का जो संज्ञा बनेगा वो निशाना बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है, तो संज्ञा से रिलेटेड आपकी समस्याएं खत्म होती हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपके अगले पॉइंट से, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए आप क्या करेंगे। कौवा का स्त्रीलिंग अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, चलिए बताइएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट आते हैं क्लास में पढ़ते हैं और ऐसी क्लास को स्किप कर देते हैं जहां से भविष्य बनना है। हमने कहा कि इस क्लास में हम गारंटी ले रहे हैं, 100% गारंटी ले रहे हैं कि जिस दिन पेपर देने जाना इस वीडियो को उठाकर देखना, कम से कम 5 क्वेश्चन 100% इसी से मिलेंगे। बहुत बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन 5 नंबर हम गारंटी दे रहे हैं यहीं से मिलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है संज्ञा से, लिंग से, वचन से, कारक से 5 क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे सर 64 का ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा। कौवा के अंत में ई लगा देते हैं क्या भाई, कौवी कर देते हैं क्या, कौवी कर देते हैं क्या? आप कहेंगे सर कौवी तो नहीं करते हैं, तो फिर क्या करते हैं? आप कहेंगे सर ऑप्शन बनिए आपका डी नंबर है, यहाँ पर कौवा के पहले मादा लगा देते हैं। क्या? कौवा के पहले मादा लगा देते हैं, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है मंत्री का लिंग निर्धारण करना है। मंत्री का लिंग निर्धारण करना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा 65 नंबर में। अब यहाँ पर देखिए मंत्री की बात करते हैं 65 नंबर में, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा या उभयलिंग हो जाएगा। हमने कहा कि सही सही बात की जाए तो ये तो आपका भैया किसमें अब नपुंसक लिंग कहाँ से आ गया भैया, आपने नपुंसक लगा दिया, ये कौन सी बात होती है, नपुंसक कहाँ से आ जाएगा। मंत्री को भी नपुंसक हो जाएगा क्या? नपुंसक तो नहीं हो जाएगा, मतलब नपुंसक मतलब होता है जिसमें जीव ना हो, ठीक है ना, इसमें तो जीव आपका है ही है। याद रखिएगा ये इसमें कॉमन हो जाएगा, आपका उभयलिंग हो जाएगा। कॉमन मतलब ये हो गया कि इसमें महिलाएं भी मंत्री होती हैं और पुरुष भी आपके मंत्री होते हैं, तो शुद्ध रूप तो आपका उभयलिंग ही होगा, है ना। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में पूछा गया था कनिष्क सहायक परीक्षा में, तब आपका जो आंसर सही किया गया था उभयलिंग। जब ये ऑप्शन नहीं होता है तब हम लोग सीधा बोलते हैं ये पुल्लिंग है, क्योंकि मंत्री मंत्री है तो पुल्लिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके आता है, क्वेश्चन दिया गया है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया था, है ना, आपको हमने क्या बताया, वर्णमाला पढ़ाया था। और वर्णमाला में हमने आपको बताया था कि जो छोटी ई है, बड़ी ई है और आपका ऋषि है, इनको छोड़ दिया जाए तो सभी क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, यहाँ पर पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अब नपुंसक इनमें न लगा देना है, ठीक है, नपुंसक नपुंसक मत लगाइए, क्योंकि आपको पढ़ रहे हैं वचन, और वचन में आपका एक वचन, द्विवचन, एक वचन और बहुवचन होते हैं। थोड़ा बहुत भटकते भटकते यहाँ पर उभयलिंग आ जाता है। बाकी आपको याद रखना है एक वचन बहुवचन, ये हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक तो एक वचन होता है, दूसरा होता है बहुवचन होता है। लेकिन कभी कभी आयोग थोड़ा सा क्या होता है ना, उभयलिंग की ओर चला जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। एक शब्द था पुल्लिंग, ठीक है ना, लेकिन इसमें शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगा दिया गया, तो आप कहेंगे सर 67 नंबर में अगर देखा जाए तो भेड़ में भेड़ा कर दिया, भेड़ आपका पुल्लिंग है और बड़ा की मात्रा लगा दिया गया, प्रत्यय लगा दिया, तो ये भेड़ा आपका बन गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। देखिए आपका आंसर वही आ गया जो अभी हमने यहाँ पर जिक्र किया था। आप कहेंगे सर हिंदी में जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं क्या, कितने होते हैं? लाइक सर भी करते रहिए, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं भैया ईमानदारी से, है ना, ईमानदारी से वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपका मन नहीं कर रहा है, आपकी इच्छा नहीं कर रही है कि नहीं सर मेहनत नहीं करते हैं, या सर का कंटेंट अच्छा नहीं है ना, तो आप ना करिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमको सीखने को मिल रहा है और फ्री में पढ़ रहे हैं और फ्री में हमको यहाँ पर लाइक भी प्रदान कर देंगे, तो लाइक शेयर की संख्या वही दबाते रहिएगा। देखो यहाँ पर हिंदी में वचन आपके 2 ही होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ाया, एक वचन और आपका बहुवचन, बस इतना ही बताना है, एक्स्ट्रा मत बताना। नपुंसक तो बताना ही नहीं है। डेली क्लास चलती है, डेली क्लास होती है। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होता है। हमने कहा मैं, ये मैं का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा हम, क्या हो जाएगा, हम। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तन का स्त्रीलिंग निर्धारण करना है। तो अभी अभी ये क्वेश्चन आपका आया भी था, तन जो आपका है, तन कैसा है, तन कैसा है। आप कहेंगे सर जो तन है ये कैसा है, तो आपका जवाब यहाँ पर 79 में जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा, तन का हो जाएगा पुल्लिंग, जो कि ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। कंटेंट पर फोकस करना है, ठीक है, कंटेंट पर फोकस करना है, नंबरिंग पर नहीं करना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन जरूरी है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखो, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस वेद का एक प्रकार है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस वेद का एक प्रकार है। आप कहेंगे सर उत्तम पुरुष ये जो आपका आता है पुरुषवाचक में आता है, किस में आता है, पुरुषवाचक में आता है, क्योंकि निजवाचक से कोई मतलब नहीं है, संबंध से मतलब नहीं है, निश्चय से संबंध नहीं है, लेकिन पुरुषवाचक में 3 पार्ट आपके हो जाते हैं, उनमें से आपका उत्तम पुरुष भी होता है। एक तो आपका यहाँ पर देखो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक होता है कौन, अन्य पुरुष। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, बताएगा कि सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला इनमें से कौन सा शब्द है। आप कहेंगे सर 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो प्रत्येक शब्द आपका है ये आपका एक वचन में प्रयोग होता है। वहीं पर आपका जो प्राण है ये हमेशा बहुवचन में आपका होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथा का बहुवचन क्या होगा, कथा का बहुवचन बताइएगा क्या हो जाएगा। आपने कथा जरूर सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा, पड़ोसी ने सुना होगा, है ना, आपने प्रसाद खाया होगा। तो आप कहेंगे सर कथा का जो बहुवचन होता है वो होता क्या है, तो कथा का होता है कथाएं, और कथाएं जो लिखेंगे वो ऑप्शन सी नंबर ए राइट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द आपका है। यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए हमने कैसा और कैसी आपको ट्रिक बताया है। यहाँ पर प्रभाव कैसा है ना, क्या प्रभाव कैसा है, भाषा कैसी है, और देखो कैसी से आंसर आता है, तब आप कहेंगे सर ये हो गया स्त्रीलिंग भी नंबर। अगर कैसा से होता है तो आप कहते प्रभाव हो जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान करना है, कह रहा है घटना कैसी है, लज्जा कैसी है, प्रार्थना कैसी है, संकल्प कैसा है, और कैसा है तो आपसे पूछा गया था पुल्लिंग, और ऑप्शन मिल गया है आपका डी नंबर। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान करना है, यहाँ पर 85 नंबर में कह रहा है वर्षा कैसी है, विधुर कैसा है, रात कैसी है और दीमक कैसी है। आंसर मिल गया है बी नंबर, विधुर कैसा है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, लिंग से संबंधित आपके हैं, है ना, यहाँ पर देखा 86 नंबर में तो कह रहा है कि अक्रांत तथा आक्रांत पुल्लिंग शब्दों को इक्रांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बना देते हैं, ये भी सही है। ये जो आपका पॉइंट था बिल्कुल सही है, आपका सी नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग की पहचान करना है 87 नंबर में, और 87 की अगर बात करते हैं तो घटना कैसी है, क्षमा कैसी है, रीत कैसी है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र कैसा है और कैसा है, सो ऑप्शन हो गया यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है। लेख कैसा है ना, दुख कैसा है, स्पर्श कैसा है, गरिमा कैसी है, और कैसी से आंसर आया है, तो आप कहेंगे सर ये हो गया आपका डी नंबर हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित में से जो शब्द है वो आपका है क्या, के लिए जो शब्द आपका है क्या है। क्लास में अगर आप आए हैं, क्लिक किया है तो कुछ सोच कर ही क्लिक किया होगा, ये क्लिक करके तो नहीं आए होंगे कि क्लास में चलते हैं और यहाँ पर नौटंकी हो रही होगी, रासलीला हो रही होगी, ये तो आपने नहीं सोचा होगा। आपने सोचा होगा कि हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, वीडियो को क्लिक कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़िए और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पर के लिए शब्द जो आपका है, के लिए, तो ये आपका है क्या, तो ये होता है क्या, आप कहेंगे सर हमने पढ़ा था ये आपके परसर्ग होते हैं, इनको कहते हैं परसर्ग, मतलब जो आपके कारक होते हैं ये हैं क्या, कारक, और कारक को ही परसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत हो जाएगी, कारक को ही परसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है। अब आप कहेंगे सर झील कैसी है, और झील कैसी है तो आंसर आपका ए नंबर ही राइट हो जाएगा। अगला दिया है मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होता है, तो तू का बहुवचन क्या होगा। यहाँ पर देखिए 92 नंबर में, तो आपका तू का बहुवचन होता है तुम लोग, क्या होता है, तुम लोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। दोनों वचनों में समान रहता है यहाँ पर 93 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 93 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो कुटी कैसी है, कथा कैसी है, लता कैसे हैं। यहाँ पर देखो सरसों जो आपका है दोनों वचनों में समान रहता है, ठीक है, सरसों जो है दोनों वचनों में समान रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, देखिए पहला पॉइंट है लता का लताएं तो सही है, यहाँ पर सखी का सखियां होता है, और देखिए सखियां ये गलत लिखा है,
और गलत लिखा है तो ऑप्शन बी आपका हो गया, बाकी आगे देखने की हमको जरूरत नहीं है। अगला है से कामा के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। अगर आपको विभक्तियां आती हैं, आपको परसर्ग आता है, आपको कारक आता है, देखो हमने बताया परसर्ग बोलिए, विभक्तियां बोलिए, कारक बोलिए, कुछ भी बोलिए, मतलब वही होता है। अब यहाँ पर से कामा द्वारा, और से कामा जो द्वारा होता है किस में होता है, तो कर्ण में होता है, कर्ण से के द्वारा, है ना। वह बस से कानपुर गया, है ना। वह घटना चक्र टोसरीज को पढ़कर पास हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो करण हो गया, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, कोई ना कोई कारण होता है। अगला है कि वह मुझसे अलग रहता है। अब यहाँ पर बताइए वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। आप कहेंगे सर यहाँ पर अलगाव की बात हुई है, क्योंकि ये जो आपका से है अलग होने में, ये आपके अपादान कारक में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान करना है, 97 को ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर दिया है कष्ट कैसा है ना, कष्ट कैसी है नहीं बोलते हैं, कष्ट कैसा है, और कैसा है तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शब्द आपको पुल्लिंग दिया गया है, कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप क्लास में आए और अच्छा कंटेंट आपने पढ़ा। यहाँ पर आभार कैसा है तो ये पुल्लिंग है। माया, दया, भाषा ये आपकी स्त्रीलिंग में आएगा। अगला है पुल्लिंग वाचक शब्द इनमें से कौन है पुल्लिंग। पायल कैसी है, तलवार कैसी है, कैमरा कैसा है, प्लेट कैसी है, तो आप कहेंगे कैमरा जो आपका है पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है। यहाँ पर ग्रह कैसा है, पत्ता कैसा है, सभा कैसी है, आप कहेंगे 100 का ऑप्शन सी हो गया, सभा कैसी है और कैसी लगेगा तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वाक्य का प्रयोग करना अच्छा होता है, प्रयोग करना आप सीख गए तो सब कुछ सही गए। देखो पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन बताइए। अब पुस्तक एक है या ज्यादा है, पुस्तक एक है या ज्यादा है, आप कहेंगे सर पुस्तक रखी है इसके मतलब एक है पुस्तक है, ज्यादा तो नहीं दिख रही हैं। अब जब ज्यादा पुस्तक नहीं दिख रही हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपका एक वचन, क्या है एक वचन आपका है ना। यहाँ पर सीरियल मत देखिए, मतलब सीरीज मत देखिए, आपको देखना है कि क्वेश्चन आपके कहाँ है, कैसे क्वेश्चन है, हम जरूरी वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना है। देखो दिया गया है क्या कि शिक्षा का बहुवचन क्या होता है। यूपीपी परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आपके पूछे हुए आपके यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। तो भैया क्लास में आप बने रहिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में, वर्दी आपको मिलेगी आपके कंधों में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो शिक्षक का बहुवचन क्या होता है 18 नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे शिक्षक में से गण का प्रयोग कर देते हैं। शिक्षक में गण का प्रयोग कर देने से शिक्षक गण हो जाता है, ऑप्शन डी नंबर है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइएगा। तो भैया जो कपड़ा आपका है, क्या कपड़ा है, तो कपड़ा क्या है, ये कर्म है ना, कपड़ा जो आपका है कर्म है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी नंबर है ये कर्म कारक है। क्या है कर्म कारक, कारण नहीं है, किसी कारण से नहीं है। याद रखिए माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ये कर्म कारक में आएगा क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी भी कर्म आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ने किस कारक का चिन्ह होता है। ने जो होता है किस कारक में, आप कहेंगे कर्ता ने, है ना, कर्ता ने, माँ ने कपड़ा खरीदा, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा आपका डी नंबर है, यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। जब भी कभी देने की बात आए आप कुछ मत देखिए, आप मत कुछ देखिए, आप देखिए देने की बात की गई है क्या। जब देने की बात की जाए तो आप कहिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, आपका जवाब हो जाएगा क्या संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका जवाब हो जाएगा क्या ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, देखिए 122 नंबर में कह रहा है वधु का वधुएं होता है, बेटी की बेटियां होता है, डिबिया का डिबिये दिया गया है। तो भैया डिबिया का डिबिया ये जो आपका गलत है, आपका हो जाएगा डिबिया, जो शब्द आपका डिबिया या जब होता है तो उसके लास्ट में यह शब्द आपका आता है, जैसे बुढ़िया का बुढ़िया होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो प्राण है, क्या है प्राण है ना, प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुवचन में कौन सा प्रयोग है, दर्शन है, यहाँ पर प्राण होते हैं, होश होता है। यहाँ पर देखा जाए तो जो दर्शन करने आए हैं यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है ये आपका सदा बहुवचन में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है ना। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाना बड़ा आसान है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर टोपी कैसी है, आप कहेंगे टोपी कैसी है स्त्रीलिंग हो गया।
रोटी कैसी है ना, रोटी कैसी है, आप कहेंगे सर ये स्त्रीलिंग हो गया। यहां पर आप कहेंगे अलका, तो अलका कैसी है, तो ये स्त्रीलिंग आपका हो गया। अब उसी प्रकार से ऑप्शन में दिया गया है कि भैया ग्रंथ कैसे हैं, रचना कैसी है, आपका जवाब हो गया बी नंबर ए, रचना कैसी, ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग की अगर बात करते हैं तो भैया आप कहेंगे काव्य, चंद्र और सौभाग्य। लेकिन सुंदरता कैसी है, सुंदरता कैसी है, ऑप्शन हो गया आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचानना है, यहां पर जो स्त्रीलिंग है वो आपका है कौन सा। देखो यहां पर स्त्रीलिंग में समुदाय है, गौरव है, संसार है, लेकिन अश्विनी, ये अश्विनी जो शब्द होता है स्त्रीलिंग होता है। ये अश्विनी एक नक्षत्र का नाम है, अश्विनी एक नक्षत्र का नाम होता है, याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग में आज्ञा, सागर, गरिमा और आशा। आप कहेंगे सर ऑप्शन सागर कैसा है, सागर कैसा है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान करना है, 129 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर देखा जाए बचत कैसी है, हानि कैसी है, प्यास कैसी है, लेकिन भैया वचन कैसे हैं, तो वचन जो आपका है पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, और पुल्लिंग की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन देखो यहाँ पर रक्षा है ना, अपने देश की रक्षा, लेकिन अगर बात करें राष्ट्र कैसा है, राष्ट्र कैसा है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है कह रहा है आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है ना, तो यहाँ पर जो जनता शब्द आपका है ये कौन सा वचन है, सबसे वीआईपी क्वेश्चन आपका आ गया है। बताइएगा कि जनता शब्द जो आपका है कैसा है, कौन सा वचन है, इसको बताइएगा जल्दी से। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो हमने कहा कि पहली बार आप देखे होंगे जनता, तो लगता तो है जनता ये बहुवचन है, लेकिन याद रखिए ये जनता हमेशा एक वचन में ही होता है। नोट करिएगा अपनी कॉपी में, याद रखिए जनता हमेशा एक वचन में ही होता है, ठीक है, एक वचन में ही होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये अपनी एक कॉपी बनाइएगा। जो भी ऐसी चीज कंफ्यूजन होती है उसको नोट कर लीजिएगा, जनता हमेशा एक वचन में होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यह ताले की चाबी है, रेखांकित का कारक आपको बताना है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या था। चलिए देखो हमने कहा कि भैया यहां पर दिया है ताले की चाबी है ना, ताले की चाबी, तो भैया ताले की चाबी कर्ता तो होगा नहीं, यहाँ पर करण तो होगा नहीं, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए मतलब आपके ये संप्रदान में आएगा। ये जो चाबी है वो ताले को दी गई है, ये ताले की चाबी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। यूपीपी परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। आप कहेंगे सर ऑप्शन जिसमें आ रहा है किसने पढ़ाया, आप कहेंगे सर शिक्षक ने पढ़ाया, और शिक्षक यहाँ पर क्या है, कर्ता का कार्य कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये कर्ता है, क्या है, कर्ता है, कर्म नहीं है भाई, क्योंकि शिक्षक ने बात पढ़ा किस कारक का, तो शिक्षक ने, यहाँ पर शिक्षक ने और ने जो आपका आता है वो कर्ता कारक आता है। नहीं पढ़े हैं तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से के द्वारा, ये चीजें आप जरूर पढ़िएगा, ये जब पढ़ोगे तभी होगा। मतलब आज की जो टॉपिक है इसकी थ्योरी अगर आपने पढ़ लिया तो आप राजा बाबू बन जाओगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, यहाँ पर 34 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए साध्वी, यहाँ पर दिव्या, भौदी, लेकिन संचालक कैसे हैं, इस क्लास का संचालक कौन है ना, इस क्लास का मॉनिटर कौन है, तो संचालक जो आपका हो गया पुल्लिंग हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उसने टेढ़ी चाल चली, वेरी वेरी एमपी है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है, 135 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए उसने टेढ़ी चाल चली, किसने, उसने, और उसने यहाँ पर क्या है, तो उसने ये कर्ता का कार्य कर रहा है, क्या ये कर्ता का कार्य कर रहा है, तो आप समझेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अब आपके सामने आ गया है यूपीएसआई परीक्षा 2017 की जो आपकी क्वेश्चन है। हमने कहा लेवल हम ऐसा लेके चलेंगे कि वर्दी आपके कंधों में होगी, कोई भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, 172 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। चलिए देखा जाए तो भैया 172 नंबर में यहाँ पर जो समाचार का बहुवचन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा समाचार का समाचार ही होता है। क्या समाचार का समाचार ही होता है, समाचारों मत कर दीजिएगा, क्योंकि समाचार चाहे 1 आ रहे हो चाहे 5 आ रहे हो, समाचार को समाचार ही कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पर्याय में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, दिए गए पर्याय में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, तो आपका फुलका, प्रकृति, हीरा और दुपट्टा। 173 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है। यहाँ पर आंसर जो आ गया, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फुल्की नहीं आया, अभी फुल्का आया है, ठीक है,
ये फुल्का लड़कों के लिए है ना, कुछ लड़कियों के लिए भी है, और लेकिन अभी आपकी फुल्की मिलेगी। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। इस विकल्प में से वाक्य का बहुवचन बताना है। प्रजा का बहुवचन क्या होता है? प्रजा का बहुवचन क्या होता है? तो भैया आप कहेंगे प्रजा में जन जोड़ा जाता है। क्या? प्रजा में जन जोड़ा जाता है, और जब प्रजा में जन जोड़ते हैं तो बन जाता है प्रजाजन। ये होता है बहुवचन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कहार का लिंग बदलिए। कहार का लिंग बदलिए, है ना, सिर्फ क्लास में बदलना है, ऐसे किसी कहार का लिंग मत बदलिए। कहार का लिंग बदलना है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, कहारिन होता है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं, याद रखिए कहार का होता है कहारिन, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मामा का बहुवचन क्या होता है। मामा का बहुवचन क्या होता है बताइएगा। आप कहेंगे सर मामा का बहुवचन क्या होता है, तो मामा का होता क्या है, जल्दी से बताइए। 176 नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए। मामा का बहुवचन मामा ही होता है ना। मामा का बहुवचन मामा होता है या मामा का बहुवचन मामा लोग होता है? मामा का मामा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका मामा का मामा ही होता है। यहाँ पर 176 नंबर है, यहाँ पर आपको लॉक करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन क्या होता है। लिपि का बहुवचन क्या होता है? अब आप कहेंगे सर लिपि का बहुवचन दिया गया है, और जब लिपि का बहुवचन है तो यहाँ पर लिपियां होता है। लिपियां जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लॉक किया जाए, है ना। क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन क्या होता है। वधु का बहुवचन क्या होता है? हाँ चलिए, कह रहा है वधु का बहुवचन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वधु का वधुएं होता है। वधुएं जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिंदु का बहुवचन क्या होता है। बिंदु का बहुवचन क्या होता है, आप बताइए। 79 में आप कहेंगे बिंदु का बहुवचन क्या होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए 179 का ऑप्शन डी हो जाएगा। बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है, और कुछ मत लगाइए कि बिंदुएं कर दें या कुछ कर दें, इसको भी आपको नोट कर लेना है कि भैया बिंदु का बहुवचन बिंदु होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है। कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है, 180 नंबर में आपको बताना है। तो देखो प्रकृति कैसी है, ऑप्शन मिल गया है ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। नेता का स्त्रीलिंग आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे सर नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री होता है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ता का परिवर्तन त्रा में हो जाता है और नेत्री आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यूपीपी यूपीएसआई सभी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए 4 विकल्पों में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। हमने देख सकते हैं क्लास ही आपकी ऐसी है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि जो पहले यूपीएसआई का लेवल था वो आने वाले पुलिस एग्जाम के लिए वो लेवल बनेगा, इसलिए हम ऐसा लेवल ही लेके चल रहे हैं। देखिए आपका दिया गया है कौन शब्द आपका पुल्लिंग है 182 नंबर में। तो भैया मिर्ची कैसी है और जीरा कैसा है ना, बड़ा महंगा जीरा है, याद रखिएगा जीरा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन हमेशा एक वचन में सॉरी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है। एक वचन में नहीं रहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जब एक वचन में नहीं रहता है तो देखिए भाई आकाश है, जनता है, भीड़ है, प्राण है। आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, यहां पर जो आपका आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। जुकाम हो गई। देखो भैया 333 नंबर में आएगा। हमने कहा नंबरिंग पर मत ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पर, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखो 2021 में जो परीक्षा हुई है वो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है इनमें से कौन शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा यहाँ पर जो आपका प्राण है, ये प्राण हमेशा बहुवचन में होते हैं। प्राण हमेशा बहुवचन में होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्या होता है, विदुषी, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर विदुषी हो जाएगा। अगला इनमें से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है, आप कहेंगे सर स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पर कौन सा है। देखिए 335 नंबर में तो भैया देखा जाए तो स्त्रीलिंग में अपेक्षा, आपसे अपेक्षा, यहाँ पर गति है, आत्मा है, लेकिन स्वर कैसे हैं, स्वर ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है लक्ष्मण राम का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। लक्ष्मण राम का भाई है, जब लक्ष्मण राम का भाई है इसका मतलब है काकी के रारी रही, ये संबंध को बताता है, तो ये संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो। ये आपसे रिक्वेस्ट है ना, कि भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो, अपना जो नेता है उसको स्वयं चुने कि आपके भविष्य के लिए क्या होगा।
कि वो 1,000 रुपए देगा, 5,000 रुपए देगा, लेकिन आपके साथ जब 5 साल अच्छा नहीं होगा तो दिक्कतें होंगी, है ना। ऐसा प्रधानी में वगैरह बहुत होता है, देखने को मिलता है। तो दो भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। कह रहा है इस वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। तो यहां पर देखो, यहां पर जो कारक है आपका, इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। अधिकरण यहां पर दिया है, कर्म कारक भी दिया गया है, संबंध कारक है और संबोधन कारक आपका है। यहां पर जवाब इनमें से क्या बनेगा भाई, क्या लगाया दिया है, ये इसका आंसर दीजिएगा। भाइयों और बहनों के लिए, भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन इसका ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, संबोधन कारक होगा। यहां पर एक प्रकार से संबोधित किया जा रहा है, इसको समझिए, ये एक अर्थ को समझने के लिए है। यहां पर एक अर्थ क्या है, कह रहे भाइयों और बहनों, है ना, एक बार संबोधन किया जा रहा है, हम आपसे एक संबोधन बोल रहे हैं कि भाइयों और बहनों नोट की जगह, मतलब नोट के लिए किसी को वोट मत दो, एक संबोधन ग्रुप है, इसमें से एक प्रकार से छुपा हुआ शब्द आपका होगा, तो ये संबोधन कारक हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं इनमें से स्त्रीलिंग आपका कौन सा है। स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर देखो, निर्देश कैसा है, बात कैसी है, बात कैसी है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, कह रहा है भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द आपके हैं। कह रहा है भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है, कितने स्त्रीलिंग है। आप कहेंगे भाषा कैसी है, भाव कैसे हैं, बोली कैसी है, शब्द कैसे हैं, तो आप कहेंगे सर भाषा और बोली, ये हो गया आपका 2, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो आपकी समिति है कैसी है, समिति कैसी है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपके पुस्तक मेज पर है ना, जब पुस्तक मेज पर है तो आपका जवाब हो जाएगा अधिकरण में मैं पर, किस पर, मेज पर, अधिकरण में मैं पर, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है, अधिकरण, है ना। जात शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बता रही है कि जाति का जो बहुवचन होता है वो आपका होता क्या है। यहां पर बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जाति का बहुवचन क्या होता है। बने रहिए क्लास में। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपके हैं, ज्यादा नहीं है। देखो जाति का पूछा गया है, आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, जातियां बनेगा, जाति का जातियां होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग की बात करते हैं, आज्ञा कैसी है, आज्ञा कैसी है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर पुल्लिंग यहाँ पर विवाह कैसा है ना, पूर्ति कैसी है, हाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। लड़ाई क्या है, क्रिया है। भला करना क्या है, भला करना ये क्या है, ये तो भैया भाव है ना, भाव है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है, जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं उनके लिए किस वचन का प्रयोग करेंगे भाई, यहाँ पर याद रखिए बहुवचन का प्रयोग ही होता है, याद रखिएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संस्कृत, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द आपके हैं। देखो संस्कृति, संदर्भ, रचना और राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द आपके हैं। ऐसे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे यूपीएसआई में, इसका मतलब है कि आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपकी संस्कृति कैसी है, संदर्भ, रचना कैसी है, राय कैसी है, तो संदर्भ कैसा है, इसका मतलब है 3 आपके मिल गए हैं, ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला है कि प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, है ना, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, क्योंकि ये क्लासें आपकी सिलेक्शन वाली हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा कारक है, आप कहेंगे सर कारक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये लगा है संबोधन, है ना, अभी जैसे मिला था ना उसमें लगा नहीं था, इसमें लगा हुआ है, तो ये है आपका संबोधन कारक है। अगला है किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, यहाँ पर देखिए 129 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जो बोलियां होती हैं, बोलियां, अधिकतर बोलियां जो होती हैं वो आपकी कैसे होती है, स्त्रीलिंग होती हैं, फलों में नहीं होती है, ठीक है ना, याद रखिए इसको ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेरी गोदी में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरी गोदी में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, 130 नंबर में, तो मेरी गोदी में बिल्ली है, तो दोस्तों अपादान होगा नहीं, कर्म होगा नहीं, संप्रदान होगा नहीं, अधिकरण में, है ना, गोद में, अधिकरण में, गोद में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए अधिकरण जो आपका है आंसर है, यही आपका सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट आप सभी का क्लियर हो गया ना। अच्छा तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको देख लेना है, क्या पॉइंट देख लेना है
कि टेस्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, एक वचन और बहुवचन क्या होता है समझ लीजिएगा, इसको नोट करना है अपनी कॉपी में। जैसे यहाँ पर राजा होता है, राजा, तो राजा का बहुवचन क्या होता है, इधर हम लिख लेते हैं एक वचन, है ना, इधर लिख देते हैं आपका बहुवचन, इसको नोट करना है, ये आपको पॉइंट आपको नोट करना है। राजा का बहुवचन राजा होता है, ठीक है। काका का बहुवचन काका होता है, चाचा का बहुवचन चाचा होता है, फूफा का बहुवचन फूफा होता है, मामा का बहुवचन मामा होता है, आत्मा का बहुवचन आत्मा होता है, जमाता का बहुवचन जमाता होता है, नाना का बहुवचन नाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए सौदा का बहुवचन क्या होता है, सौदा का, तो आप कहेंगे सर सौदा का बहुवचन सौदा होता है। युवा का बहुवचन क्या होता है, तो युवा होता है, ठीक है ना। जल का बहुवचन क्या होता है, जल होता है। प्रेम का बहुवचन क्या होता है, प्रेम होता है। बाजार का बहुवचन क्या होता है, आप कहेंगे सर बाजार का बहुवचन क्या होता है, बाजार होता है। पानी का बहुवचन क्या होता है, पानी होता है। चाकू का बहुवचन क्या होता है, चाकू ही होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सरसों का बहुवचन क्या होता है, सरसों का बहुवचन, याद रखिए सरसों का, क्या लिख जा रहे हैं, सरसों का जो बहुवचन होता है वो सरसों ही होता है, इसको भी नोट करिएगा। याचना लिख दीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याचना का बहुवचन याचना ही होता है, याचना का याचना ही होता है। समाचार का बहुवचन समाचार का बहुवचन समाचार ही होता है। और बिंदु का बहुवचन बिंदु होता है, याद रखिए बिंदु का बहुवचन जो होता है बिंदु का, वो आपका बिंदु ही होता है, दोस्तों याद रखिएगा। ये है जो आपके कभी बदलते नहीं है, एक वचन बहुवचन हमेशा सेम रहते हैं। बाकी जब आपको थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी, आसान तरीके से, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया है, और जो लोग बाद में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। क्यों, क्योंकि भैया इस क्लास में संज्ञा आपकी देखा जाए तो वचन हो गया, आपके कारक हो गए, लिंग हो गए, आपके एग्जाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन और यहीं से और 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके आने हैं। तो इसी वीडियो से आपके 5 नंबर कवर होंगे, और बेहतर से बेहतर हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी है। उम्मीद है पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी 11 बजे होगी, तो 11 बजे आपको मिलते हैं, है ना। और डेली क्लास लीजिए भाई, ये क्लास हम आपको सुबह देते हैं, घटना जो आपकी सुबह क्लास होती है, ये वाली क्लास वो आपकी सुबह 8 बजे गुड मॉर्निंग सीरीज आपकी चलाई गई है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।